नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज का पार्ट 11 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन जो आता है ये है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949 और भारत शासन अधिनियम 1919। अनुच्छेद 395 में जिसका उल्लेख नहीं है वो बताना है। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? भारत की संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने, भारत के गवर्नर जनरल ने, अध्यक्ष प्रारूप समिति ने? तो किसने किया था? तो उसका सही आंसर होता है भारत के गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? लाभ का पद, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्तियुक्त निर्बंध शब्द का अंतर स्थापित किए गए हैं? पहला कौन सा संविधान संशोधन था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला संविधान संशोधन था। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में बुनियादी है, शासन में जरूरी है, शासन में अपरिहार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश के शासन में मूलभूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के 6 शब्द में उल्लेखित नहीं है? वन, नदी, झील, पशु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पशु। ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है कहलाता है? संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अर्जित राज्य क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के विधानमंडल निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का स्थापना कर सकता है? इसका अनुच्छेद 267 का पहला, 67 का दूसरा, 68 का पहला और 68 का दूसरा। तो सही आंसर जो हो जाएगा 267 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से किस पर कर से संबंधित विधि बना सकते हैं? वित्तियों पर, व्यापारों पर, नियोजनों पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों, वित्तियों पर, व्यापारों पर और नियोजन पर। सही आंसर हो जाएगा इसका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, पंचायत की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? 243 झ, ण, ट और ठ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 243 न यानी 243 जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उपबंध के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिले में पंचायत द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने के लिए, संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए। अब पहला तो गलत हो गया और संपूर्ण जिले में विकास की योजना प्रारूप करने के लिए ये सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना निम्नलिखित में से किसे भेजता है? विकास आयुक्त को, राज्य सरकार को, राज्यपाल को, विधानसभा को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा राज्य सरकार को। राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अधिप्रमाणित प्रतियां लोकसभा के पटल पर निम्नलिखित में से कौन रखता है? लोकसभा का महासचिव, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा का महासचिव।
नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे? चंद्रशेखर, चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव। तो इसमें कौन सदस्य नहीं थे? तो इसमें एच.डी. देवगौड़ा नहीं थे और पी.वी. नरसिम्हा राव नहीं थे। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय रक्षा निधि की कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं? रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री। विदेश मंत्री जो होते हैं वो नहीं होते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। इस तरीके से हमारे इस वीडियो के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी पेपर का नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए